हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो अगर आप आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जा रहे हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अब क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि भाई ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसमें चार्जेस कितना देना पड़ता है और इस सेविंग्स अकाउंट्स के कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं और कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 16 से 25 ईयर्स होना चाहिए। यानी कि अगर आपका एज 16 साल से कम है या फिर 25 साल से ज्यादा है तो फिर आप ब्रो सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी ओपन नहीं करवा सकते। और ये सेविंग्स अकाउंट बेसिकली डिजाइन किया गया है स्टूडेंट्स के लिए। अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है तो केवल स्टूडेंट ही इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। देखो, अगर आपका एज 16 साल से प्लस है तो फिर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को बहुत ही इजीली ओपन करवा सकते हो और 25 साल से कम है। दूसरी बात, आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है और आधार कार्ड पैन कार्ड आपका लगने वाला है। साथ में आपका 3 फिजिकल फोटो लगेगा और अकाउंट ओपन करते समय आपको एक भी रुपीस डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस भी कुछ भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। यानी कि ये पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा आज के डेट में 2.50% से लेकर के 4.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। और ये इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में क्वार्टरली वाइज क्रेडिट हो जाता है। तो आपका चाहे तो ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स हो या फिर कोई और सेविंग्स अकाउंट्स हो, आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आप फिलहाल ये समझो कि हमको 2.50% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 2.50% से ऊपर इंटरेस्ट रेट लेने के लिए आपके अकाउंट में काफी हाई लेवल का बैलेंस होना चाहिए। और इस अकाउंट्स का भाई साहब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस अकाउंट्स के ऊपर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यानी कि अगर बैंक को पता चलता है कि आपने इस सेविंग्स अकाउंट्स के माध्यम से कमर्शियल ट्रांजैक्शंस किया है तो फिर इस केस में आपका सेविंग्स अकाउंट विदाउट आपके परमिशन बैंक बिल्कुल बंद कर सकता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप कमर्शियल ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी मत करिएगा इस सेविंग्स अकाउंट्स के माध्यम से। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भाई, चेकबुक आप जितना मर्जी उतना ले सकते हो, लेकिन चेकबुक जब आपका एज 18 ईयर्स प्लस हो जाएगा तभी आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका एज 16 साल है या फिर 17 साल है तो फिर इस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा चेकबुक बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेगा। जब तक आपका एज 18 ईयर्स प्लस नहीं हो जाता तब तक आपको चेकबुक नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको पासबुक देखने को मिल जाता है। फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सेकंड ऑनवर्ड यानी कि डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। और भाई, इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इश्यूएंस फीस कुछ भी नहीं देना पड़ता है और ना ही तो आपको रिन्यूअल चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। अब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितना है? तो यहाँ पर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस के बारे में तो भाई, इनके ओन बैंक के एटीएम से आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर इनके एटीएम कार्ड से किसी और बैंक के एटीएम से अगर आप ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड के अंतर्गत आपको 2 लाख रुपए तक का यानी कि अप टू 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह अगर आप ब्रांच के माध्यम से करते हो या फिर ऑनलाइन तरीके से करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश हैंडलिंग यानी कि कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें, तो अगर आप डेबिट कार्ड से सीडीएम मशीन के जरिए कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हो, तो यहाँ पर अगर आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड है तो फिर इस केस में आप अप टू 2 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट पर डे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है अकाउंट के ऊपर, तो फिर आप पर डे 49,999 रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब अगर हम ब्रांच बेस की बात करें, तो यहाँ पर आप चाहे तो नॉन बेस ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप बेस ब्रांच के जरिए यानी कि होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो फिर इस केस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस जीएसटी और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतना आप अपने होम ब्रांच के माध्यम से पैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, नॉन बेस ब्रांच के माध्यम से आप एक महीने में यानी कि नॉन होम ब्रांच के माध्यम से आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। और यहाँ पर भाई साहब अप टू 50,000 रुपए ही पर डे लिमिट प्रोवाइड करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो यानी कि 5 बार से अधिक कैश डिपॉजिट करते हो, जैसे कि महीने में आपको 5 बार दिया गया है तो आप 6 बार कर लेते हो, तो फिर इस केस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर आपका सवाल आएगा कि सर क्या मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर किसी और बैंक की तरफ जाना चाहिए? तो देखो, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको चार्जेस काफी कम देना पड़ रहा है। जैसे कि आपको एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है, साथ ही साथ आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर आपको थोड़ा सा चार्जेस देना पड़ रहा है ज्यादा, यहाँ पर 300 रुपए आपको चार्जेस देना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर किसी और बैंक को लेकर के हम बात करें, तो गवर्नमेंट बैंक में मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो सेविंग्स अकाउंट काफी अच्छा लगता है। आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको ज्यादा हाई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, कुछ लोगों का यहाँ पर एक सवाल होगा कि सर कमर्शियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो देखो भाई, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस पर्पस की वजह से अपने सेविंग्स अकाउंट्स के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अगर आप बिजनेस पर्पस की वजह से इस अकाउंट्स के जरिए ट्रांजेक्शन करते हो, तो वो ट्रांजेक्शन कमर्शियल ट्रांजेक्शन के कैटेगरी में आता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।